आम आदमी पार्टी की स्टेट प्रवक्ता होने के नाते आज मैं सरोर टोल प्लाजा के ऊपर एक स्टेटमेंट इशू करना चाहूंगी। कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगी। पहला तथ्य, सरोर टोल प्लाजा as per the National Highway Authority Acts of 1956 and as per the National Highway Fee Rules of 2008 is absolutely illegal. इन फी रूल्स का रूल 8 सब क्लॉज 1 एंड रूल 8 सब क्लॉज 2 बहुत ही बेहतरीन शब्दों में बताता है कि लोकेशन ऑफ द टोल प्लाजा कैसा होगा। आई एम रीडिंग आउट द रूल टू यू। रूल 8 सब क्लॉज 2 बहुत ही बेहतरीन शब्दों में कहता है that any toll plaza on the same section of the national highway and in the same direction shall not be established within a distance of 60 kilometers. और इसी सब क्लॉज में उन्होंने दो प्रोवाइजोज रखे हैं कि यदि आप 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में दो टोल प्लाजाज बनाते हैं तो आपको रिटन में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस कि आपने किस वजह से ये बनाए। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि अगर आप 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दो टोल प्लाजाज बनाते हैं तो आपने दूसरा टोल प्लाजा किस तरह की कलेक्शन ऑफ फी के लिए किया, फॉर द कलेक्शन ऑफ फी फॉर अ परमानेंट ब्रिज, फॉर अ बाईपास और अ टनल, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। बहुत ही गंभीरता का विषय है कि अगर आप सरोर टोल प्लाजा और बन टोल प्लाजा का डिस्टेंस देखें तो तकरीबन 50 किलोमीटर भी नहीं है। दूसरा तथ्य, एक दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमारे समक्ष रखे। उन्होंने 22 मार्च 2022 की नितिन गडकरी साहब की एक स्टेटमेंट रिलीज करी जिसमें नितिन गडकरी साहब ने बहुत ही कटु शब्दों में कहा कि अगर 60 किलोमीटर के रेंज में दो टोल प्लाजाज बनते हैं तो उनको इमीडिएटली बंद किया जाएगा। उसी के साथ रूल 3 का मेंशन हुआ। रूल 3 में ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो थ्रू अ नोटिफिकेशन कभी भी एग्जेम्प्ट कर सकती है टोल। और 10 सेकंड का रूल जो टोल प्लाजा में खड़े होने का है वो आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तीसरा तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज इस बाइट के जरिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को यह बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी ने 20 मई 2022 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनहित याचिका जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में दायर करी। इस याचिका का नंबर है PIL नंबर 7 ऑफ 2022, संजीव सरीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही बेहतरीन शब्दों में इस याचिका में एक ही चीज की डिमांड की गई कि आप सरोर टोल प्लाजा को इल्लीगल घोषित करें। मुझे बहुत ही दुख होता है ये बात प्रकट करते हुए कि 20 मई 2022 को ये याचिका दायर की गई और 24 जुलाई 2023 तक सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपकी नहाय की अथॉरिटीज और डिप्टी कमिश्नर सांबा ने इसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तकरीबन 1 साल के बाद जो है रिप्लाई फाइल किया गया इस याचिका पर और बहुत ही अच्छे शब्दों में चीफ जस्टिस ऑफ द J&K हाई कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है कि अब ये मैटर फाइनल हियरिंग के लिए 14 सितंबर 2023 को जो है लगाया गया है। सरकारें हम पे एलिगेशंस लगाती हैं कि आम आदमी पार्टी मुद्दों को पॉलिटिकल बनाती है। यदि आपकी निकम्मी सरकार अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करे तो आम आदमी पार्टी को आम आदमी के मुद्दे नहीं उठाने पड़े। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आप टोल की डेफिनेशन देखें तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ टोल? अ टोल इज अ चार्ज व्हिच इज पेएबल फॉर द यूज ऑफ द रोड और द ब्रिज। ना तो हमारे पास सड़क है, ना ही हमारे पास ब्रिज है और ना ही हमारे पास आम आदमी के होते हुए एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से जम्मू से कठुआ अपना जो जर्नी है वो पूरा कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। सेंटर की सरकार एक नारा देती है
कि हम प्रगति की नई गति जो है तय करेंगे। आप प्रगति की नई गति जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए करें। टोल प्लाजा जो है सरोर का वो इलीगल है। सरकार आके हमें बताए कि कितना टैक्स जो है सरोर प्लाजा के जरिए कलेक्ट किया गया, कितना जो अमाउंट है आपने लगाया इस रोड की कंस्ट्रक्शन पे। हमें आरटीआई फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सरकार जो है यही आंकड़ा जो है लोगों के सामने आकर रख देगी। सरकार हमें यह भी बताए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत उनकी डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि तरना पुल जिस ढंग से बहा है वो उनके लिए डिजास्टर ही नहीं है। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़ी हुई है। सरोर टोल प्लाजा जो है बिल्कुल इलीगल है। हम इस पर टोल नहीं देंगे और जितनी हो सके हम बहुत ही शांति पूर्वक अपना प्रोटेस्ट इस टोल प्लाजा के अगेंस्ट चलाते रहेंगे। मेरी ये बहुत ही विनम्रता के साथ सेंटर की सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दरखास्त है कि वो जल्द से जल्द लोगों की आकांक्षाओं को सुने और सरोर टोल प्लाजा को बंद करें और इमीडिएटली टोल लेने से हमें एग्जेम्पशन दे। एक बहुत ही मशहूर कवि ने कहा है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, एक हादसा तो हर इंसान की जिंदगी में जरूरी है। भाजपा की सरकार के साथ यह हादसा बहुत ही जल्द होने वाला है। पंचायतों की इलेक्शंस में और म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन में मैं आज आप सभी लोगों से यह अपील करती हूं कि अपने हकों के लिए सड़कों पर आए, बहुत ही शांति पूर्वक प्रदर्शन करें और जल्द से जल्द इस टोल प्लाजा को खत्म करने के लिए अपने स्टेप्स उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।